हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेटेज ऑफ द चैप्टर्स कमिंग इन जेईई मेंस 2024। तो अब जेईई मेंस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ऑलमोस्ट 2 और प्रोबेबली 2.5 मंथ्स लेफ्ट है। अक्टूबर का आधा पार्ट जा चुका है, यहाँ का आधा महीना अक्टूबर का और नवंबर दिसंबर, तो आपके पास सिर्फ 2.5 महीने बचे हुए हैं अभी जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो इस टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बैकलॉग हो रखा होगा 11th का भी 12th का भी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बाकी बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, कुछ वीक पॉइंट्स है, आपको कहाँ पे काम करना है, उस सब का एनालिसिस आपको इस चीज़ से मिल जाएगा। अगर आपको पता हो कि क्या वेटेज हो सकता है जेई मेंस 2024 में चैप्टर वाइज, और ये बहुत ही मतलब सटीक बनाया गया है। प्रोबेबली समथिंग 80 टू 90% प्रोबेबिलिटी यही है कि यही वेटेज के अकॉर्डिंग तुम्हारा जेई मेंस 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट बनेगा। सेकेंड अटेम्प्ट में हम सेम ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखेंगे कि क्या आ सकता है या फिर क्या नई चीज पूछ सकता है जेई, वो हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वेटेज डिस्कस कर लेते हैं जेई मेंस 2024 का। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज देखें, तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स है 12th क्लास का। इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने अटेम्प्ट में। कैपेसिटर से भी एक क्वेश्चन आना ही होता है, हर बार आता है। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में डाइलेक्ट्रिक जब के जो है वो वेरिएबल होता है, बेसिकली एक्स के साथ वेरी कर रहा था, तो उसका क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे आ सकता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल सा केस वाला क्वेश्चन आ जाता है, या तो पेंडुलम वाला या फिर स्प्रिंग मास सिस्टम वाला क्वेश्चन आएगा। फिर साउंड वेव से नोड्स एंटी नोड्स वाले क्वेश्चन, स्टैंडिंग वेव्स वाले क्वेश्चन वगैरह ये सब आ सकता है। इलास्टिसिटी का एक क्वेश्चन आएगा, ये माना जा रहा है अभी फिलहाल। एरर का भी एक क्वेश्चन आता ही है, और इसमें परसेंटेज एरर का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बेसिकली आता है, एरर इन परसेंटेज एरर। सर्कुलर मोशन में फोर्स इक्वेशंस आपको लिखना आना चाहिए, फोर्सेस बैलेंस करना आना चाहिए। सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय फिर हमारा ओमेगा स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो उससे हो जाएगा। ईएम वेव्स जो कि बहुत ही पहले बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता था, लेकिन आजकल पूछा जाने लगा और इसका सवाल बहुत आसान आता है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जेई मेंस 2024 एक एक छोटी छोटी चीज से आजकल सवाल पूछना चालू कर चुका है। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बहुत आसान सा सवाल आएगा, उसको छोड़ना एफर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये फ्री के नंबर देता है, तो इसका एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर से थियोरेटिकल क्वेश्चन या फिर पीएन जंक्शन डायोड या फिर लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लॉजिक गेट्स का। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स का एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। फिर अगर बात करें मैग्नेटिज्म वाले पार्ट की, तो वहां से दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट से एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, मतलब हर टाइप के कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, एलआर, आरसी, एलसी, एलआरसी, हर टाइप के सर्किट्स के क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स का, इवन केमिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इससे दो क्वेश्चंस साफ बात है आएंगे ही आएंगे, एक्सपेक्ट करके आप चलिए। काइनेमेटिक्स से दो क्वेश्चन, एक 1D का एक 2D का आ सकता है। वर्क एनर्जी पावर से भी क्वेश्चंस आएंगे। लॉज ऑफ मोशन के पुली ब्लॉक सिस्टम का बहुत ही फेमस कैटेगरी है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का भी क्वेश्चन आ ही सकता है डिसकंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। रोटेशनल डायनेमिक्स तो बहुत प्यारा चैप्टर है ही फिजिक्स का, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर्स ऑफ द फिजिक्स, जहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और मॉडर्न फिजिक्स अब बहुत ज़्यादा चलने लगा है, मॉडर्न फिजिक्स के सवाल अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो इससे भी आप दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स के लिए भी सेम। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो इसका 3 क्वेश्चन आप अपने अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस है फिजिक्स की वेटेज का। आइए चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री का भी चैप्टर वाइज वेटेज देखते हैं। इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें फिजिकल है आपके पास, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, लेकिन आपको तीनों को ध्यान में रखते हुए चलना है। मोल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन आएगा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप मतलब और आप इसको 60% भी तैयार कर लेंगे तो आपका ये नंबर दे जाएगा। अब अगर बात करें हम रेडॉक्स रिएक्शन, इससे भी बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, इसको भी अगर आप थोड़ा सा तैयार कर दें तो हो जाएगा आपका नंबर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
इस चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये बहुत ही मस्त नर्नेस्ट इक्वेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी, और इक्विलिब्रियम के टाइम में के सी होता है, E की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन के केमिकल काइनेटिक्स का, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शन, इन सब के लिए आप देख सकते हैं टी हाफ देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसके। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सवाल इसमें आ सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सारी चीजों का क्वेश्चन आ सकता है। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सारे इफेक्ट्स आपको कवर करने, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट एंड ऑल, ठीक है, हर एक चीज आपको देख लेना। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म के सवाल आते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सवाल आ सकता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से एल्कीन अल्कीन अल्काइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सवाल आएगा। अल्काइल हैलाइड से भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज, इनसे एसोसिएटेड क्या क्या रिएक्शंस है उस पर सवाल आ सकते हैं। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, इसमें भी सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एसोसिएटेड रिएक्शंस है, प्रॉपर्टीज, उस पर सवाल आ सकते हैं। ये बहुत ही लोग छोड़ के चले जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स एंड पॉलीमर्स, इसमें मैं अलग से एक यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा कि आपको एनसीईआरटी के कौन से पोर्शंस कवर करने हैं, और उससे आपके फ्री के नंबर आ जाएंगे, एक नंबर, ठीक है, जेईई मेंस में। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी का एक क्वेश्चन लाजमी है, आता ही है, ये जीओसी का ही पार्ट है बेसिकली हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला, लेकिन फिर भी मैंने अलग से लिख दिया, इसका एक क्वेश्चन आना पक्का है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स जैसा होता है, अगर आप फिजिक्स में अच्छे से तैयार कर लेंगे तो यहाँ के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। बोर एटॉमिक मॉडल अच्छे से पढ़ लेना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स में क्वांटम थ्योरी है, और फिर स्पिन क्वांटम, मतलब कि बहुत सारी चीजें इसको आपको देखना है। केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीएसईपीआर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ही क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। और केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसमें देख लेना आप, इसमें तो पीएच के सवाल आएंगे ही। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के, और बफर सॉल्यूशन, इनका सवाल बहुत एक्सपेक्टेड है केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम से। सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, दोनों से एक क्वेश्चन बेसिकली। न्यूक्लियर एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से दोनों से एक क्वेश्चन आने का उम्मीद है। थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे भी वेटेज कैरी करता है 2 क्वेश्चन। और फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन एलिमेंट्स, यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएससी इसमें एक टॉपिक आता है, फिर तुम्हारे पास सीएफएसटी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थ्योरी, सीएफएसटी थ्योरी, तो बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। और फिर तो आपके पास पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि बहुत हाई वेटेज कैरी करता है। इसमें भले आपको ये चैप्टर बहुत टफ पड़ रहा हो, लेकिन इसमें मैं एक बार एनसीईआरटी के वाले पोर्शंस कवर कर दूंगा, इसके लिए भी आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सच दैट कि आपके लिए आसान बन जाए एनसीईआरटी से। बात करें अगर मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज की, तो इसमें सेट्स का एक क्वेश्चन आना पक्का है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल्स, लिमिट्स, डिफरेंशियबिलिटी, डिफिनाइट का एक, डिफिनाइट का एक, मतलब इंटीग्रेशन का कंबाइंड मेथड में 2 क्वेश्चन, डिफरेंशियल का एक क्वेश्चन, हाइट डिस्टेंस का एक आसान सा सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का टफ सवाल पूछते हैं जनरली, एरिया अंडर कर्व का टफ सवाल पूछते हैं, क्वाड्रेटिक का आसान सवाल आएगा, वेक्टर्स का टफ सवाल आएगा, वेक्टर्स का भी आपको टफ सवाल आएगा, टेंजेंट्स से नॉर्मल्स पे आसान सवाल आता है, मैक्सिमम मिनिमम आसान सवाल, स्टैटिस्टिक्स का आसान सवाल, पैराबोला का टफ सवाल, रिजल्ट्स लेकिन याद रखोगे तो आसान बन जाएगा, इलिप्स का महा आसान सवाल, हाइपरबोला का बहुत आसान है, पैराबोला में रिजल्ट्स थोड़े ज्यादा है, रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने होंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग का आसान सवाल, सीक्वेंस सीरीज के हर एक फॉर्म को आपको चेक करना पड़ेगा, हर एक टाइप की सीक्वेंस या फिर मिसलिनियस सीक्वेंसेस को भी आपको देखना पड़ेगा जो अलग से पढ़ाई जाती है। स्ट्रेट लाइंस का एक टफ सवाल आएगा जो कि नहीं बन पाता जनरली बच्चे से पर्टिकुलर टाइम कंस्ट्रेंट में, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे मॉक टेस्ट के बारे में। 3D ज्योमेट्री का एक बहुत आसान सवाल आता है, बहुत बेसिक सा, सिर्फ प्रोसीजरल चैप्टर है, आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है, और डिटर्मिनेंट्स का सवाल आ जाता है बेसिकली, जो अपीयरेंस टफ बनाते हैं लेकिन आसान सवाल बनाते हो। तो ये सारी चीजों को आप कंसिडर करके आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। आगे कमेंट कीजिए कि आपको अगली वीडियो में क्या चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम है जेई से रिलेटेड उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो या फिर चाहे आपको टॉप 10 चैप्टर्स पता करना, जो भी टॉपिक हो आप अगली वीडियो के लिए आप बता सकते हैं। थैंक्स एवरीबॉडी।